गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस इन अ क्रिस्टल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल लेटिस क्या होती है, यूनिट सेल, इसके बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। ये हमारा 4th लेक्चर है। लास्ट के 3 वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियोस जरूर देखना। ना आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं इम्परफेक्शंस इन अ क्रिस्टल। अब जो भी क्रिस्टल होगा उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होगी। इम्परफेक्शन मतलब हम बोल सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा। ठीक है, अब क्रिस्टल में 2 तरह के डिफेक्ट देखे जाते हैं। वो कौन कौन से है? एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। साथ साथ आप इसके नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप आसानी से इसको रिवाइज कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है लाइन डिफेक्ट। ठीक है, और जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो उसका एक और टाइप है, उसको बोलते हैं हम स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब आगे स्टीशियोमेट्रिक 2 तरह के डिफेक्ट शो करता है, कौन कौन से? शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, और जो लाइन डिफेक्ट होता है उसका एक और इफेक्ट है, उसका टाइप बोल सकते हैं हम नॉन स्टीशियोमेट्रिक। और आगे उसके 2 टाइप है, कौन कौन से? मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, नाउ आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब ये किस चीज के टाइप है? ये स्टीशियोमेट्रिक है। अब स्टीशियोमेट्रिक इसका टाइप है पॉइंट डिफेक्ट का। ठीक है, अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, देखो क्या होता है। इफ द deviation occurs because missing atoms, displaced atoms और extra atoms called point defect। अब जब हम पढ़ेंगे शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, उसमें क्या होता है, कोई ना कोई एटम मिस होएगा। ठीक है, या फिर वो डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब एक जगह से वो एटम दूसरी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, वो एटम में हम कैटायन भी ले सकते हैं, अनायन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट का इन शॉर्ट क्या मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ डेविएशन आएगी। वो डेविएशन कब आएगी? जब एटम या तो मिस हो जाएगा, या फिर एटम डिस्प्लेस हो जाएगा, या फिर उस एटम की जगह पे एक और एटम आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा एटम उसमें आ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब ये जो डिफेक्ट्स हैं ये होते क्यों हैं? मतलब हमने पढ़ा है डिफेक्ट होते हैं, ये डिफेक्ट होते क्यों है? इसका सिंपल सा रीजन है, जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो एटम्स जंप करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, मतलब मान लो हमने एग्जाम्पल के लिए वाटर और शुगर ले लिया। ठीक है, अब जब वाटर का टेम्परेचर हम राइज करते रहेंगे तो शुगर उसमें मिक्स हो जाएगा, मतलब एटम्स क्या हो जाएंगे, पहले सॉलिड थे तो देन वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। मतलब एटम्स की एनर्जी चेंज होगी, उसकी स्टेट चेंज होगी, लिक्विड सॉलिड से लिक्विड हो गए। तो मतलब क्या हुआ, जब हमने टेम्परेचर चेंज करा, इंक्रीज करा, तो एटम्स जंप करे तो उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ गया। तो हमने पढ़ा पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कब होता है? जब कोई ना कोई एटम या तो मिस होएगा या डिस्प्लेस होएगा, या उसकी जगह पे एक्स्ट्रा एटम आ जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। आगे जो पॉइंट डिफेक्ट है वो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा? शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। सो नाउ स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप प्लीज इसको ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है? इफ सम ऑफ लैटिस पॉइंट इन अ क्रिस्टल आर unoccupied, these points which are unoccupied are called lattice vacancy। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लेटिस लेके चलेंगे उसमें कोई ना कोई ऐसा एटम होगा जो कि मिस हो जाएगा। ठीक है, जब वो एटम मिस हो जाएगा तो वहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उस होल को हम बोलते हैं लेटिस वैकेंसी। राइट, अब जो इसमें है वो कैटायन भी हो सकता है, वो अनायन भी हो सकता है। राइट, कैटायन और अनायन बोथ आर मिसिंग जनरली अपीयर इन आयनिक क्रिस्टल एंड आयंस आर इन सेम साइज। अब जो इसमें आयंस और कैटायंस होंगे वो दोनों सेम साइज के होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl, सोडियम और क्लोरीन, ये दोनों क्या है? सेम साइज के हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये क्या हो गया? कैटायन, ये हो गया अनायन। नेगेटिव वाले अनायन होते हैं, पॉजिटिव वाले कैटायन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब डायग्राम के थ्रू समझो आप। अब देखो यहाँ पे क्या है, डायग्राम में मैंने क्या शो करा है कि यहाँ पे NaCl मतलब अपोजिट लिए हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब एक कैटायन है एक अनायन है। यहाँ पे क्या होगा इन शॉर्टकी डिफेक्ट
केटायन एंड अनायन बोथ आर मिसिंग, दोनों मिस हो गए। देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया, ठीक है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं। तो इन शॉर्ट की डिफेक्ट क्या हुआ, इफ सम ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स इन अ क्रिस्टल आर अनऑक्यूपाइड, मतलब एक क्रिस्टल में जो लेटेस्ट पॉइंट्स हैं वो क्या हो गया, अनऑक्यूपाइड है उसमें। तो वो जो अनऑक्यूपाइड मतलब ये खाली पड़े हैं, इसको हम बोलते हैं लेटेस्ट वैकेंसी। इसमें एक केटायन मिस होगा और एक अनायन मिस होगा, ठीक है। ये जनरली किन में होगा, आयनिक क्रिस्टल में होगा, क्योंकि जब आयन्स होंगे तभी तो मिस होंगे, ठीक है। अब इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमारा टेम्परेचर होगा -273 डिग्री सेल्सियस ज्योमेट्री एज सेम एज टेम्परेचर इंक्रीज देन ज्योमेट्री चेंज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। नाउ पढ़ते हैं व्हाट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। अब फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या है, when an ion occupies an interstitial position between the lattice points, a vacancy in thus created in the lattice। अब इसमें क्या है, यहाँ पे भी हमने एक क्रिस्टल लिया, लेटिस बनाई, पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल ले लिया AgBr दोनों का कॉमन एग्जाम्पल है शॉर्ट की डिफेक्ट में भी और फ्रेंकल डिफेक्ट में भी, राइट। अब इसमें क्या है, उसमें तो था कि यहाँ पे अनायन और केटायन दोनों मिस हो रहे थे, पर यहाँ पे क्या है, जो हमारा अनायन होगा वो मिस हो जाएगा, पर वो मिस नहीं होएगा, वो यहाँ से उठ के इंटरस्टिशियल साइट, मतलब जो यहाँ पे खाली जगह पड़ी होती है उनमें जाके फिट हो जाएगा, ठीक है। उनको बोलते हैं, जो खाली जगह पड़ी होती है उनको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा अनायन होगा वो वहां से अपनी जगह शिफ्ट कर लेगा, कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे, ठीक है। पॉइंट इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि पॉइंट इफेक्ट वो होता है या तो एटम मिस हो, अब एटम मिस किस में हो रहा था, शॉर्ट की डिफेक्ट में, ठीक है, या फिर एटम अपनी जगह को डिस्प्लेस कर ले, ठीक है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या हो रहा है, एटम अपनी जगह को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब एक जगह से उठ के वो दूसरी जगह पे जा रहा है, उस जगह को नाम दिया हमने इंटरस्टिशियल पोजीशन, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा आयन आ जाए, ठीक है। अब इसमें देखो एग्जाम्पल कौन कौन सी ले सकते हैं हम, ZnS और AgBr, ठीक है। इफ द नेगेटिव आयन्स ग्रेटर देन पॉजिटिव आयन्स, फ्रेंकल डिफेक्ट्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन क्रिस्टल्स। अब इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का रीजन क्या है, इन्होंने यही बताया कि अगर नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयन से ज्यादा हो जाएं, ठीक है, मतलब केटायन की जगह अनायन की जो नंबर ऑफ क्वांटिटी बोल सकते हैं हम, वो ज्यादा हो जाए, देन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, ठीक है, किसमें, फ्रेंकल डिफेक्ट में, ठीक है। नाउ आज हमने पढ़ा पॉइंट डिफेक्ट और उसके आगे दो टाइप पढ़े हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्ट की डिफेक्ट। नाउ मैं आपको वो समझाती हूँ, हमने नॉर्मली तो पढ़ लिया कि शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। नाउ अब हम इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं डिफरेंस में। देखो डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया है शॉर्ट की डिफेक्ट। देखो शॉर्ट की डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल अराइज व्हेन इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड अनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट्स रिजल्टिंग इन इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड अनायन वैकेंसी। वही मैंने आपको बताया था, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, केटायन और अनायन दोनों मिस होते हैं और जो दोनों की रिजल्टिंग है वो इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसी, मतलब अगर एक केटायन मिस हो रहा है तो एक ही अनायन मिस होगा, अगर दो केटायन मिस हो रहे हैं तो दो अनायन मिस होंगे, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है नंबर वो इक्वल रहेगा, ठीक है। अगर एक मिस हो रहा है तो अनायन भी एक होगा, अगर ये दो हो रहे हैं तो ये भी दो होएगा, ठीक है। मतलब इसमें दोनों का डिफेक्ट क्या है इसमें कि दोनों के दोनों मिस होंगे, ऐसा नहीं है कि अकेला केटायन मिस होए या फिर अकेला अनायन, ठीक है। तो इसके अपोजिट फ्रेंकल डिफेक्ट क्या आएगा, फ्रेंकल डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल व्हेन सम आयंस की जगह हम केटायंस ले सकते हैं, लीव देयर नॉर्मल लैटिस साइट एंड ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल साइट्स। मतलब वही आ गया कि एक जगह से उठ के वो दूसरी जगह पे चला जाता है, मतलब यहाँ पे जो पहले था हमारा केटायन वो अपनी जगह छोड़ देगा, नॉर्मल लैटिस पे था वो छोड़ देगा, वो कहाँ पे चला जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाएगा, ठीक है। सबसे पहला इफेक्ट यही हुआ पॉइंट हमारा डिफरेंस में। नाउ सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या है, डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। अब इसमें क्या था, शॉर्ट के डिफेक्ट में आयन और केटायन दोनों मिस हो रहे थे, जब वो दोनों मिस हो रहे थे तो उसका मतलब क्या हुआ, उसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी,
अब इसमें क्या है, इसकी डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी क्योंकि एक जगह से उठ के वो दूसरी जगह पे जा रहा है, वहां पे कुछ भी मिसिंग नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, यहाँ पे डजंट चेंज। नाउ थर्ड पॉइंट है आयनिक कंपाउंड्स विद हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हैविंग केटाइन एंड अनायंस ऑफ स्मॉलर साइज। इसमें क्या होगा, जो आयंस और केटाइंस है वो स्मॉलर साइज के होंगे, सिमिलर साइज के होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनका साइज जो है सेम, तभी हमने एग्जांपल लेके चले थे NaCl, सोडियम और क्लोरीन का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। इसका नॉर्मली कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है, बट इन फ्रैंकल डिफेक्ट इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन आयनिक कंपाउंड्स एंड लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो लो होगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होंगे, अनायंस होंगे एज कंपेयर टू केटाइंस, राइट। तो अब हमने ये तो पढ़ लिया कि यहाँ पे हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, यहाँ पे लो कोऑर्डिनेशन नंबर। सो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, हाउ वी कैन चेक कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल देख लो, NaCl, KCl, KBr, AgBr एक्सेट्रा। फ्रैंकल डिफेक्ट में एग्जाम्पल हो सकती है AgCl, AgI, ZnS, AgBr। जो AgBr है इनमें कॉमन एग्जाम्पल है। कई बार मल्टीपल चॉइस या कोई भी 1 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि AgBr इज अ कॉमन एग्जाम्पल, या फिर बताओ कॉमन एग्जाम्पल शॉर्टकट डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है, कि जो दोनों शो करें, ठीक है। नाउ हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। सो डेफिनेशन समझो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर की। It is the number of neighborhood atoms, ions or molecules in the crystal of a particular molecule called coordination number। कोई भी हम मॉलिक्यूल लेते हैं उसके नेबर में कितने एटम्स अटैच्ड हैं या फिर आयंस या मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक क्रिस्टल लिया, इसके नेबर में कितने अटैच्ड हैं एटम्स, 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। ये क्या है, लीनियर एटम, लीनियर कंपाउंड, मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। अब ये क्या है, ट्रायंगुलर। यहाँ पे मान लो ये हमारा मेन एटम है, इसके साथ 3 एटम्स अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख लेना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 3। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसकी डेफिनेशन यही आ गई, इट इज द नंबर ऑफ नेबरहुड एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है। अगर फ्रेंड्स आपने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।